बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं है। बहुत सारे लोगों को डर है कि कहीं हमारे हाथ से हमारा ज़मीन चले न जाए। बहुत सारे लोगों के पास जो है पेपर, यानी तो बिहार में बाढ़ लगातार आते रहता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास बाढ़ की वजह से, तो कई बार दिमक की वजह से, कई बार कई जो है बरसों के पेपर हो जाने के कारण जो है पेपर ख़राब हो गए। इस तरीके के ढेर सारे लोगों के पास परेशानी है, जो लोगों के पास कागज़ात नहीं है। ऐसे हम लोगों को डर है कि जो सर्वे में हमारा ज़मीन जो है हमारे हाथ से निकल नहीं जाए। तो इसको लेकर के सरकार जो एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है। अब जो है किसी का ज़मीन जो है पेपर हो या नहीं हो, अगर उसका ज़मीन है तो वो उसके हाथ से नहीं जाने वाला है। उसका सर्वे उसी के नाम से कर दिया जाएगा। वो उस ज़मीन का वही मालिक होंगे। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, हम आपको इस वीडियो में क्लियर जानकारी देने वाले हैं और बताएँगे कि जो 16 तरह की जो है समस्याओं का समाधान जो है सरकार ने खुद खोज निकाला है। और 16 तरह की समस्या अगर आपके पास है, इनमें से कोई भी समस्या है तो उसका निवारण होगा और सर्वे तो होके ही रहेगा और आपका ज़मीन का सर्वे आप ही के नाम से होगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पेपर नहीं रहने के बावजूद भी। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, हम आपको क्लियर जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानकारी देते हैं। आपको बता दूँ कि पेपर कटिंग के माध्यम से अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये जानकारी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी आपकी जो है ज़मीन। किसी की भी ज़मीन कागजात के लिए जो है आपका ज़मीन जो है हाथ से नहीं जाने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पटना ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे के कार्य में लोगों के समक्ष आ रही 16 तरह की प्रमुख समस्याओं का जो है समाधान राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे से जुड़े तमाम अहम सवालों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं इनमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी अपनी वेबसाइट पर मंगलवार शाम को जो है अपलोड किया है। विभागीय मंत्री ने बताया, दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि कई लोगों के पास भू अभिलेखों की स्थिति ठीक नहीं है। भू अभिलेख की स्थिति ठीक नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे को 100 साल हो गए, डिविजनल सर्वे को भी 50 साल हो गए, 50 साल से ज़्यादा हो गए। इस दौरान बाढ़ में अगलगी में दिमक लगने से बड़ी संख्या में लोगों की ज़मीन के कागजात नष्ट हो गए हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में लोगों को भय है कि कहीं उसका ज़मीन कागज़ात के अभाव में जो है उसका ज़मीन उसके हाथ से चले न जाए। ठीक है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जो बिहार में विशेष सर्वेक्षण का बंदोबस्ती कार्यक्रम के अंतर्गत रैयतों को अधिकार है उसकी ज़मीन का सर्वे उसके नाम से हो जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समस्या समाधान की प्रमुख बातें बताया गया है। चौहद्दी का बयान बताया गया है कि चौहद्दी का बयान भी अहम होगा। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है और रैयतों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, रैयत के लिए खुशखबरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बता दिया गया है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, ठीक है, अगर आप उस ज़मीन को जोत रहे, जिस ज़मीन का आप जो है आपके अंदर आपका ज़मीन है, आप उसका दखल कब्जा आपकी ज़मीन आपके दखल कब्जा में है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्लॉट जो है, उस प्लॉट के चौहद्दीदार जो होंगे, चौहद्दीदारों के बयान पर, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो चौहद्दी होता है, उसमें आपका चौहद्दीदार अगर बता देंगे कि सही में उसी का प्लॉट है ये, उसी के दखल कब्जा में है, तो उसका सर्वे उसी के नाम से किया जाएगा, ठीक है। कोई त्रुटि ना हो तो इस तरीके का जो है सर्वे हो जाएगा। अगर रैयत का किसी भी भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, यहाँ पे बताया गया कि शांतिपूर्ण अगर आपका दखल कब्जा है और उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो खेसरा के चौहद्दीदारों के बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा।
उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आपका साक्ष्य जो है, आपका डॉक्यूमेंट जो वही चौहद्दीदार का बयान हो जाएगा, ठीक है। साथ ही उस खेसरों के चौहद्दी में जमीन बिक्री, विनिमय या निबंधित बंटवारा में स्वतंत्राधिकार का नाम भी अहम साक्ष्य माना जाएगा और वह भी स्वामित्व निर्धारण का आधार होगा। यानी कि स्वामित्व निर्धारण यानी कि आप उस जमीन के मालिक होंगे, आपको मालिक होने के लिए ये भी काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बताया गया है कि जमाबंदी रसीद ना हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर जमाबंदी रसीद ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसका भी निवारण बताया गया कि दखल कब्जा जमीन पर है लेकिन जमाबंदी और रसीद नहीं है, ठीक है। और बिना साक्ष्य कोई किसी जमीन पर रह रहा है, ठीक है। बिना साक्ष्य कोई किसी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रैयती और गैर मजरवा के लिए, ठीक है। रैयती और गैर मजरवा के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है। CS खतियान में रैयती और RS खतियान में गैर मजरवा जमीन दर्ज होने की स्थिति में प्रकाशित खतियान में एंट्री में सक्षम प्राधिकार के स्वर से जारी निर्णय के आधार पर जो है लिया जाएगा। यदि रैयत की तरफ से आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर जो है किया गया है और स्टॉप पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदारों का जो है हस्ताक्षर हुआ है, उस पे हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने पर वह जो है मान्य होगा। अगर इस टाइप से है कि 2-4 हिस्सेदार एक में है तो शेड्यूल अगर बंटवारा हुआ, पंचनामा बंटवारा हुआ है, उसको जो भी मान्य होगा और वो उसको भी मान करके यहाँ पे जो है सर्वे किया जाएगा, ठीक है। उस पर सभी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा होना चाहिए। दखल कब्जा है तो यदि कोई व्यक्ति जो है कभी भी ऐसी स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति कभी भी खतियान या रैयत या जमाबंदी रैयत से निबंधित दस्तावेज या केवाला के माध्यम से जमीन खरीद कर दखल किए हुए है लेकिन केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जमीन सर्वे में निबंधित केवाला के बाद जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण के बाद स्वामित्व निर्धारण के लिए जो है ये भी बाध्य नहीं होगा। अगर कोई इसी व्यक्ति का शॉर्ट में समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी से ज़मीन खरीद लिया कादियान से और उसका अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सर्वे होगा लेकिन उसके बाद जो आपको दाखिल खारिज की अनुमति दी जाएगी। उसमें कोई भी बात जो आपको नहीं होने वाला है, कोई भी रोक उसमें नहीं होगा कि जो अब इसका दाखिल खारिज नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं होगी, ठीक है। वो कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला है। इस तरीके से और भी जानकारी यहाँ पे सामने आई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वंशावली और पारिवारिक बंटवारा को लेकर के हम बातें हैं कि वंशावली को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है कि रैयतों को वंशावली स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित करनी है। वंशावली आपको स्वहस्ताक्षरित करके यानी कि सिग्नेचर करके आपको समर्पित करनी है। मौखिक या आपसी बंटवारा की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारी के स्वामित्व स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी और संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्तियों के नाम से खतियान था और सहमति के आधार पर किए गए बंटवारा से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग खेसरों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि रसीद अपडेट नहीं हो तो क्या होगा, स्वामित्व पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि रसीद अगर अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपका रसीद अपडेट नहीं है, अप टू डेट रसीद नहीं है तो भी आपको इस सर्वे में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अगर खन्नापुरी के समय आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खुल जाता है, खन्नापुरी के समय में अगर अभी जो खन्नापुरी सर्वे चल रहा है उसमें अगर आपसी बंटवारा और सहमति से अगर आपका अलग अलग खाता खुल, तो यहाँ पे बताया गया है कि बेटी या पुत्री का हिस्सा जो है तब नहीं होगा वंशावली में, नाम तब जरूरी नहीं होगा जब महिला के स्तर से संपत्ति का परित्याग नहीं कर दिया हो। अगर परित्याग त्याग कर दिया है
तो वंशावली में उसका नाम ज़रूरी नहीं होगा। अगर पिता की स्वार्जित जो भी अर्जित की है पिताजी संपत्ति, उन उनमें जो है भूमि की वसीयत में जो है पुत्री का नाम अगर दर्ज नहीं है, तो जो है उस महिला का नाम अगर दर्ज नहीं है, तो अगर दर्ज है तो पिता की संपत्ति में जो है नियमानुकूल उनका हिस्सा होता है।